हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग प्रतिशत को बेसिक से पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन कितना है। राधा की आय नेहा से 10% कम है, बताइए नेहा की आय राधा से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेहा की आय राधा से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है, राधा की आय नेहा से 10% कम है। कितना है, 10% कम है। अगर हम लोग यहाँ पर नेहा की आय को 100% मान लें और राधा की आय को, ठीक है, कितना, राधा की आय को 90% मान ले, तो देखिए राधा की आय नेहा से 10% कम आ रहा है। ठीक है, कितना, 10% कम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बताइए नेहा की आय राधा से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 है। ठीक है, कितना है, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेहा की आय राधा पे 10% तो अधिक है। ठीक है, कितना है, 10% अधिक है। उसके बाद प्रतिशत में यहाँ पर बदलने के लिए 100 से मल्टीपल। अब जिससे कंपैरिजन किया जाएगा उसका जो होगा नीचे में भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, राधा से, राधा की आय से कंपैरिजन किया जाए तो राधा की आय कितना है, 90% है, यानी कि 90 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 100 में अगर हम 9 से भाग करेंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा था, राधा की आय नेहा से 10% कम है, यानी कि नेहा की आय कितना है, 100% है, तो राधा की आय कितना है, 90% है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10% है। ठीक है, कितना है, 10% है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेहा की आय राधा से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर तो देखिए पहले से ही 10% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, फिर से दोबारा से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा उसकी आय जो होगी नीचे रहेगी। ठीक है, यहाँ पर राधा से कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि राधा की आय यहाँ पर नीचे में रहेगा। ठीक है, अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि श्याम राम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, श्याम राम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 50% कम थी, यानी कि श्याम की जो हाइट थी, श्याम की जो हाइट थी 100% थी, तो राम की हाइट जो थी कितना था, 50% ही था। ठीक है, कितना था, 50% ही था। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 50 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है, श्याम राम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 50 तो पहले से ही, यानी कि श्याम जो है राम से 50 तो पहले से ही ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल, हमने क्या कहा था, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, राम से। यहाँ पर क्या कह रहा है, राम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। ठीक है, यानी कि राम से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो राम की हाइट कितना है, 50% है, तो 50 से भाग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 50 से भाग कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 50 से 50 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 100% बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 100% बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 50% कम थी, यानी कि श्याम की जो हाइट थी 100% थी, तो राम की हाइट कितनी थी, 50% ही थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चेक करें तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 50 में है। ठीक है, यानी कि श्याम जो है पहले से ही राम से 50% अधिक ऊंचा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राम के कंपैरिजन में हमें श्याम की हाइट बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50%, ये तो पहले से ही ऊंचा है, 50 को लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा उसको नीचे रखेंगे। राम से कंपैरिजन किया जा रहा है तो राम की हाइट को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए 50 से 50 कट जाएगा, बच कितना जाएगा 100%। ठीक है, यानी कि श्याम जो है राम से 100% ऊंचा है। ठीक है, कितना है 100% ऊंचा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, चलिए फटाफट से उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये सेम प्रोसेस पर लगेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको भी चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, क्या कह रहा है, एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% कम है। ठीक है, किससे, क्रय मूल्य से 20% कम है। अगर यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य, ठीक है, किसको, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य अगर हम लोग यहाँ पर 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या है, 20% कम है। ठीक है, कितना है, 20% कम है, यानी कि यहाँ पर अंकित मूल्य जो हो जाएगा, अंकित मूल्य जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 20%। ठीक है, कितना है, 20%। आगे क्या कह रहा है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 20% तो पहले से ही है। ठीक है, अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 को लिखेंगे ही लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल। अब यहाँ पर देखिए 80 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे में रखेंगे, क्या करेंगे, नीचे में रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नीचे में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको भाग करते हैं तो 20 एक के 20, 20 चौके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80, और 4 से अगर इसको भाग कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा था, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100% है तो अंकित मूल्य कितना है, 80% ही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20% ये पहले से ही अधिक है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल 80 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।